हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन है फॉर BF3 मॉलिक्यूल विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ऑप्शंस हैं B atom is sp2 hybridized, there is a p-pi back bonding in this molecule, observed BF bond length is found to be less than expected bond length, and option D है all of these। तो अगर इस क्वेश्चन में हम की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, स्ट्रक्चर ऑफ BF3 के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी सी बातें करने वाले हैं। तो BF3 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कुछ इस तरीके से यही होता है ना। अब बोरॉन की हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे क्या होती है, जब भी आपको किसी भी एटम की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है तो स्टेरिक नंबर निकाल लिया करो, बहुत ही आसान तरीका है। स्टेरिक नंबर से हम सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऐड करते हैं और ये जो नंबर आता है ये हमें बताता है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। अगर निकल के आता है 2 मतलब एक S और एक P इन्वॉल्व होगा। अगर ये नंबर निकल कर आता है 3 तो मतलब 3 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है हाइब्रिडाइजेशन में, तो 1S 2P। 4 निकल के आता है तो मतलब कि 4 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है, 1S 3P। तो इस केस में आपके पास सिर्फ 3 सिग्मा बॉन्ड्स ही है इसके आसपास, तो स्टेरिक नंबर हमारा आ जाएगा 3, मतलब हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp2। तो ये वाली स्टेटमेंट तो हमारी सही है, ट्रू है। दूसरी स्टेटमेंट कहती है p-pi बैक बॉन्डिंग हो रही है इसमें, बिल्कुल सही कहती है ये स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि बोरॉन जो है वो भी सेकेंड पीरियड का है, फ्लोरीन भी सेकेंड पीरियड का है, दोनों के p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है बॉन्डिंग में, है ना, दोनों के p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है बॉन्डिंग में। अब फ्लोरीन के पास होता है जी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो फ्लोरीन ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोरॉन को देता है और बोरॉन के पास होता है वेकेंट 2p ऑर्बिटल। वेकेंट 2p ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है बोरॉन में, जिसमें वो फ्लोरीन के लोन पेयर को अकोमोडेट कर लेता है। तो ये जो फिनोमेना होता है ना, इसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। और p-pi बैक बॉन्डिंग इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा बोरॉन को और बोरॉन इसको एक्सेप्ट करेगा अपने वेकेंट ऑर्बिटल में, तो यहाँ पे एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बनेगा। तो क्योंकि दोनों के p ऑर्बिटल मिलके एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, एक पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक p-pi का बैक बॉन्ड बनेगा, क्योंकि यहाँ पे साइड एटम सेंट्रल एटम को डोनेट कर रहे हैं, तो ये बैक डोनेशन हो गई। तो p-pi बैक बॉन्डिंग यहाँ पे होगी, ये वाली स्टेटमेंट भी ट्रू है। अगली स्टेटमेंट है ऑब्जर्व्ड BF बॉन्ड लेंथ इज फाउंड टू बी लेस देन एक्सपेक्टेड बॉन्ड लेंथ, बिल्कुल सही। क्योंकि BF बॉन्ड लेंथ जो हम ऑब्जर्व करते हैं वो एक्चुअली में कम होती है। क्यों? क्योंकि उसमें बैक बॉन्डिंग हो गई। बैक बॉन्डिंग होने की वजह से क्या हो गया, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी ना, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। और पाई बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो कम होती है इन कंपैरिजन टू सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड जो कि सिंगल बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है क्योंकि उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती है, और जो डबल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ कम होती है क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। ऐसे अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो वो और भी छोटा होता। तो क्योंकि डबल बॉन्ड बन गया है, पाई बॉन्ड कैरेक्टर आ गया है, तो बॉन्ड लेंथ छोटी ही पाई जाती है। ये वाली स्टेटमेंट भी सही है। तो एक्चुअली में इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि सारी की सारी स्टेटमेंट्स हमारी ट्रू होंगी, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि ऑल ऑफ दीज इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर रहेगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।